अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं हूँ गरिमा सिंह। ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए या फिर एक तरह से कह लीजिए नई शिक्षा नीति के बारे में ये एक असाइनमेंट है। उसके बारे में पूरा जानकारी है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में सबसे पहला है प्रस्तावना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने से। सीखने और सिखाने की क्रिया जो होती है वो शिक्षण क्रिया होती है। तो इसका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने की क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आंतरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों के विकास करना तथा उसके व्यवहार में सुधार लाना होता है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। शिक्षा से ही मनुष्य योग्य नागरिक बनता है। भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी, जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति मतलब अंग्रेजी प्रधान थी। उसमें सन 1992 में कुछ संशोधन किया गया, किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम पर ही केंद्रित रहा। अंग्रेजी शिक्षा नीति अंग्रेजी प्रधान मतलब उसमें अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा प्योरिटी दी गई थी। तो इसका सुधार किया गया, लेकिन इसका ढांचा कुछ सही नहीं बना था 1992 में। इसमें कुछ खामियां भी थी, जिनको दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश में विकास करना है। 2020 और 21 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी, उसका अर्थ यह है कि देश के प्रत्येक लोग पढ़े शिक्षित रहें और देश का विकास हो। यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखने हेतु 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों में सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित संरचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है और रचनात्मक क्षमता जिस पे शिक्षा जोर देती है, ताकि किसी व्यक्ति के अंदर क्या कला है वो निखर के आए और वो किस प्रकार के कार्य को कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया कि शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। इसमें शिक्षक को कहा गया कि वो जो हैं वो बच्चों के जीवन को संवारते हैं या फिर उसके जीवन को आकार, जैसे शिक्षक छात्र को रखना चाहेंगे जिस रूप में रखना चाहेंगे वैसे उस आकार में हो जाएगा। इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। इस महान योगदान के कारण शिक्षक भारतीय समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे और सर्वश्रेष्ठ विद्यमान ही शिक्षक को मानता है। तो इसी में आगे है नवीन शिक्षा नीति के संपूर्ण तथ्य। तो NEP 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि NEP का फुल फॉर्म होता है, के तहत केंद्र व राष्ट्र सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड पॉइंट है नई शिक्षा नीति वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। इसी में आगे पॉइंट है तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। मतलब बच्चे कैसे समझ रहे हैं उस पर जोर दिया गया है। तकनीकी द्वारा समझाने की, वो जिस प्रकार से समझें उनको समझाइए, उनको पढ़ाइए, उन पे बल ना दीजिए, उनके दिमाग पे बल ना पड़े। इस शिक्षा नीति में छात्रों के रचनात्मक सोच,
तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने की मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब को करिकुलर एक्टिविटी, जिससे कि वो बालक का मन बहल सके, वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम कर सके और जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका मन कर रहा है, जिसमें उसको कार्य वो सही ढंग से कर रहा है। स्पोर्ट है तो स्पोर्ट, पढ़ाई है तो पढ़ाई, पढ़ाई में किस क्षेत्र में और स्पोर्ट्स में कौन से गेम में इंटरेस्ट है, तो वो करिकुलर एक्टिविटी करा के, को करिकुलर एक्टिविटी करा के हम उसका ध्यान भटकाएंगे और फिर जब हम पढ़ाएंगे तो वो उसका दिमाग पढ़ाई की ओर एकाग्र हो पाएगा। नई शिक्षा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारण है, क्योंकि भारत में एक समस्याग्रस्त शिक्षक से छात्र अनुपात है। इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा की शुरुआत एक समस्या है। कभी कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है और जब अब NEP 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा में लाता है। अगला पॉइंट है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं उन्हें 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। अब ये जो नीति है इसमें जो स्नातक की डिग्री ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो 4 साल की पढ़ाई करेंगे, जबकि कोई भी आसानी से 2 साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत कम उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है, क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और इस प्रकार समाज के वर्गों के बीच की खाई को चौड़ा किया जा सकेगा। अगला हेडिंग है नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम। जो नई शिक्षा नीति है उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है। मातृभाषा पे हमारा जो विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ सके। अगर ये कंपलसरी रहेगा, विशेष रूप से प्रत्येक क्लास में हिंदी होना अनिवार्य होगा, तो वो बचपन से जब पढ़ेगा तो उसको मातृभाषा समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता तो भी उसका नुकसान नहीं होगा, उसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। मतलब अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल का हो गया है, तो वो डिप्लोमा की डिग्री उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी, उसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा। यह नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। 2020 में नई शिक्षा नीति 30 वर्षों के बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक NEP की स्थापना करना तथा लक्षित वर्ष तक योजना के मुख्य बिंदु एक एक करके लागू करना। 2040 तक NEP को स्थापना करना है और उसके जो प्रत्येक योजनाएं हैं उसके एक एक बिंदुओं को, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। अगला हेडिंग है शोधालेख। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की जरूरतों की पूर्ति में सहायक होगा।
शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं जिसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 21वीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं के विस्तार में चर्चा की गई है। इन 27 बिंदुओं में से बिंदु संख्या 15 में शिक्षक शिक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। शिक्षक प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता जो है वो शिक्षक है। मानव की उपलब्धियों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति, सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था में समयानुसार सुधारात्मक परिवर्तन करता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, 1952 और सन 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता से पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना इस संबंध में शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति 1992 की सिफारिशों में ने भारत की शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने और आधुनिक बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो समिति थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। वास्तव में वर्तमान शिक्षा नीति कितनी प्रभावी होगी, यह तैयार की जाने वाली कार्य योजना, संबंधित कानून और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल है। व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं जिनमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की प्रक्रिया, शिक्षा करने की जो प्रक्रिया है इसमें कई कारक शामिल होते हैं जिनमें शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। 21वीं सदी में भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। तो इसी में आगे है, देखिए शिक्षा नीति और शिक्षण क्रिया, शिक्षक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक, वो किस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो प्रशिक्षित है या नहीं। अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो सही ढंग से शिक्षा नहीं प्रदान। तो शिक्षक के बारे में भी कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षा, जिसमें शिक्षा अध्यापक एवं शिक्षा अभिग्राही के रूप में व्यक्त किया जाता है। शिक्षक का समानार्थी शब्द गुरु होता है। प्राचीन काल में शिक्षक का प्रशिक्षण गुरुकुलों में स्वाभाविक रूप से अध्ययन अध्यापन के दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर होता था। इसमें प्रज्ञा के साथ साथ उत्तम चरित्र का होना अनिवार्य शर्त थी। समयांतर में समाज में औपचारिक शिक्षा की बढ़ती मांग ने पेशेवर शिक्षकों के विकास की अवधारणा को बल दिया और शिक्षक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत के लिए संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षक को अच्छे प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, इस पर जोर दिया गया। शिक्षक शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रम में उन युवाओं हेतु एक व्यावसायिक तैयारी है जो शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया कि शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। इस महान योगदान के कारण शिक्षक भारतीय समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ विद्वान ही शिक्षक बन सकते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति, जहां शिक्षकों को आधुनिक शैक्षिक तकनीकी एवं संसाधनों के उपयोग में भी दक्ष बनाने की बात पर जोर दिया गया है या फिर बल दिया गया है, वास्तव में कोई भी शैक्षिक उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला प्रेरक स्वयं दक्ष ना हो। कोई अगर पढ़ना नहीं चाह रहा है तो उसको कितना ही कोशिश कर लो, वो
अगर ध्यान नहीं देगा स्वयं से तो वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं उसका मन लगेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की परिकल्पना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की एक आदर्श अवधारणा प्रस्तुत की गई है जो प्राचीन भारतीय शिक्षकों की तरह विद्वता, नैतिक आचरण, कर्तव्य परायणता और विश्व के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील शिक्षक की कार्यप्रणाली की याद दिलाती है। इसके साथ ही यह नीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सूचना संचार की तकनीकी और आधुनिक उपकरणों की कुशलतापूर्वक उपयोग करने में समर्थ तथा आधुनिक नवाचार में ज्ञान विज्ञान में दक्ष शिक्षकों की अवधारणा प्रस्तुत करती है। शिक्षक शिक्षा से अपेक्षा की गई है कि ये शिक्षक शिक्षा संस्थान को ऐसे विकसित करें। शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे करें कि ऐसे शिक्षा प्रदान करें जिससे छात्र का जीवन सुधर जाए और वो किसी कार्य को करने, अपना जीवन जीने योग्य बन जाए। इसमें पहला दक्षता है, शिक्षक को अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। उसे पढ़ाना ही नहीं, मतलब वो बस ऐसे ही नहीं कि वो पढ़ाने चला गया, उसे उस पढ़ाने के विषय में क्या पढ़ा रहा है, क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में शिक्षक को भी जानकारी होनी चाहिए। अध्यापन, अध्ययन अध्यापन, पठन और पठन की क्रिया जो होती है, पठन पाठन की जो भी क्रिया होती है वो समझ होनी चाहिए शिक्षक को। सेकंड है, शिक्षक आजीवन सीखने वाले भूमिका में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पास कर लिया फिर नहीं, हम टीचर हैं तो टीचर हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक आजीवन सीखने की भूमिका में होना चाहिए, वो हमेशा सीखने का प्रयास करें, बच्चे से भी सीखें। ऐसा नहीं कि हमारे जो सीनियर हैं हम उनसे ही सीखें, बच्चों से भी कुछ रचनात्मक क्रियाएं होती हैं जो हमें बच्चों से सीखने को मिलती हैं, तो वो लगातार स्वयं को विकसित कर सकें। तीसरा, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया की सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि होनी चाहिए। चौथा है, भारतीय संस्कृति और विरासत को समझें और उसके प्रति गौरव की भावना रखें, ऐसा टीचर होना चाहिए। पांचवा, अध्ययन शिक्षण अनुभव और अनुसाधन के माध्यम से स्वयं को प्रासंगिक बनाने में कौशल सुधार के लिए उत्सुक होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में नवाचार की खोज एवं तदनुरूप स्व अध्ययन शैली में परिवर्तन के प्रति तत्पर होना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है हम आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों को समक्ष ले आएगी। मतलब जो ये हमारा एम है 2020 का, ये इम्प्लीमेंट हो गया NEP, तो ये विश्व के अग्रणी आगे के देशों को समक्ष लाएगी, आगे देशों के आगे लेके आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। मतलब 2025 तक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक साक्षर रहे, पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से आधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार क्षमता में वृद्धि दी जाएगी या फिर रोजगार क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये हमारा रहा असाइनमेंट का फाइल। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।